ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मत्स्य पुराण की कथा जो आप लोगों के समक्ष गत 20 दिनों से ये कथा चल रही है, आज उसका 21वां दिन। इस पवित्र दिवस जो आज का है 21वां दिन है, इस पवित्र दिवस के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण जिन्होंने मत्स्य अवतार लेकर राजा मनु के ऊपर में अपनी अद्भुत अनुकंपा की थी और इस पुराण की कथाओं का व्याख्यान किया था, उसी श्रृंखला के अंदर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि भगवान श्रीमन नारायण की ही एक और अवतारी लीला, जिस लीला का नाम नरसिंह देव था। ऐसे श्रीमन नारायण भगवान की नरसिंह देव जी की जयंती का दिवस आज ही के दिन श्रीमन नारायण भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था और अपने भक्त प्रहलाद की ऊपर में कृपा करने के लिए, उसकी बात को सत्य करने के लिए पृथ्वी लोक पर आए थे और हिरण्यकशिपु जी महाराज का प्रणांत किया था आज ही के दिन नरसिंह भगवान जी ने। तो आज अपने आप में बड़ी अद्भुत तिथि है। आज ही के दिन पुण्यक व्रत का भी विधान है, जिसकी कथा मैंने कल आप लोगों के समक्ष सुनाई थी। मैंने आपको बतलाया था पुण्यक व्रत की कथा के साथ साथ तुलादान की महिमा, कि तुलादान की महिमा का क्या प्रताप है। कल की कथा में मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी की एक अद्भुत कथा भी सुनाया था, जिसमें पुण्यक व्रत और तुलादान की महिमा के बारे में विधान से बतलाया गया था। और मैंने आप सब लोगों से ये भी कहा था कि जीवन में दुख रोग कष्टों का निवारण करने के लिए अगर कोई सुलभ मार्ग चाहिए तो वो सुलभ मार्ग केवल और केवल तुलादान है। वो मैंने कल की कथा में आप लोगों को सुनाया था। अब आज के पवित्र दिवस के अंदर में 21वें दिन के अंदर में श्री मत्स्य पुराण की कथा जो आगे की ओर जाएगी, तो उस कथा का सर्वप्रथम पहले हम लोग मूल पाठ करेंगे। मूल पाठन के बाद में फिर उसके सार तत्व का प्रासंगिक रूप में व्याख्यान होगा, जो अद्भुत रूप में मैं आप लोगों के समक्ष करता हूँ नाना प्रकार के प्रासंगिक कथाओं के माध्यम से। तो चलते हैं पहले मूल पाठ की ओर। तो राजा मनु ने पूछा कि हे भगवान, मनवंतर एवं युगों का वर्णन करते समय आपने कल्प का प्रमाण तो बता दिया, अब मुझसे सभी कल्पों के नाम संक्षेप में आप बतला दीजिए। तो भगवान मत्स्य अवतारी श्रीमन नारायण भगवान वो कहने लगे कि अब मैं कल्पों का वर्णन मैं आपसे करता हूँ, जो महान पातकों को नष्ट करने वाला है और जिसका अनुकीर्तन करने से वेद ध्यान का पुण्य प्राप्त होता है। उनमें से सबसे प्रथम है श्वेत कल्प, दूसरा नील लोहित, तीसरा वामदेव, चौथा
रथन कल्प, पांचवां रोवव कल्प, छठा देव कल्प, सातवां बृहत कल्प, आठवां नीला रोहित कल्प, आठवां कंदर्भ कल्प, नौवां संध कल्प, 10वां ईशान कल्प, 11वां तम कल्प, 12वां सारस्वत कल्प, 13वां उदान कल्प, 14वां गरुड़ कल्प और 15वां कौर्म कल्प कहा गया है। इस दिन ब्रह्मा जी की पूर्णिमा तिथि है। 16 नरसिंह कल्प, 17वां समान कल्प, 18वां अग्नि कल्प, 29वां सोम कल्प, 20वां मानव कल्प, 31वां तत्मान कल्प, 22वां बैकुंठ कल्प, 23वां लक्ष्मी कल्प, 24वां सवित्री कल्प, 25वां घोर कल्प, 26वां वराह कल्प, 27वां वैराज कल्प और 28वां गौरी कल्प और 29वां माहेश्वर कल्प कहा गया है, जिसमें त्रिपुरा का विनाश हुआ था। 30वां पितृकल्प है, जो प्राचीन काल में ब्रह्मा की अमावस थी। इस प्रकार से 30 कल्प ब्रह्मा के एक मास हैं, जो सभी पातकों का नाश करने वाले हैं। प्रारंभ ही जिस कल्प में जिसका महात्म वर्णन किया गया है, उसी असाधारण ब्रह्मा ने उस कल्प का नाम रखा था। ये 30 कल्प संकीर्ण, तामस, राजस और सात्विक तथा रजस्ते में इन भेदों से युक्त कहे गए हैं। संकीर्ण कल्पों में सरस्वती तथा पितरों का, तामस में अग्नि, सूर्य, शिव का और राजस में ब्रह्मा आदि का महात्म कहा गया है। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिस कल्प में जिस पुराण को कहा, उसी कल्प का महात्म उस पुराण में वर्णन कहा गया है। सात्विक कलों में उत्तम रूप से विष्णु भगवान का महात्म ही वर्णित है, अथवा ऐसों का पढ़ने का परम गति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रत्येक पर्व में इन ब्रह्म तथा पदम नाम के पुराणों का पाठ करते हैं, उसकी बुद्धि और धर्म में लगाते हैं, उन्हें प्रचुर संपत्ति प्रदान होती है। हे ऋषियों, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मत्स्य रूपी देवेश्वर जनार्दन सभी प्राणियों के सामने वही अंतर्हित हो गए हैं, जिसे विश्वान के पुत्र मार्तंड कुलवर्धन भगवान मनु विविध प्रजाओं की सृष्टि कर अपने अवधि तक उनका पालन करते रहे। उन्हीं प्रकार यह मनवंतरों की कथा है, और इस प्रकार से मैंने आप लोगों को मत्स्य भगवान के द्वारा कहे गए पुण्य पद पवित्र पुराणों का वर्णन किया है। ये मत्स्य पुराण सभी शास्त्रों में शिरोभूषण के रूप से स्थित हैं। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि राजा मनु ने भगवान श्रीमन नारायण के अवतार श्री मत्स्य अवतार भगवान को पूछा कि प्रभु कृपा करके अब आप ये बतलाइए कि कितने कल्प बने। तो वो कहने लगे कि 30 कल्प बने, वैवस्वत संवत 30 कल्प बने। आप लोग सुनते होंगे चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि के ऊपर में जो विक्रमी संवत सुनाया जाता है, देव स्थलों के अंदर में ब्राह्मण देवतागण सुनाते हैं विक्रमी संवत, तो उसमें वो हर वर्ष का नाम सुनाते हैं। तो उस वर्ष के नाम को जब वो सुनाते हैं तो उसका कल्प भी बतलाते हैं। तो वही कल्प की वार्ता राजा मनु ने भगवान श्री मत्स्य से पूछा कि प्रभु ये कल्प क्या हैं। तो यहाँ पर सूत जी बतला रहे हैं शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कि 30 कल्प हैं। ये कल्प कौन से हैं? तो ये 30 कल्प ब्रह्मा जी के 30 दिन का एक महीना है। एक कल्प जो है वो 1 वर्ष का है। पृथ्वी लोक का 1 वर्ष 1 कल्प के समान है, और ऐसे 30 साल होते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 महीना बीतता है।
तो वो कल्पों के बारे में अभी आप लोगों को मैंने सुनाया और उसकी महिमा बतलाई कि जिस कल्प में जौन सा नाम आता है उस अनुसार उस काल के अंदर में जीव आत्माओं की प्रविष्टि होती है। आप लोग बड़ी अद्भुत वार्ता को श्रवण करेंगे। कई लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन अब मैंने देखा कि बड़ी अच्छी बात है, लोगों ने विश्वास करना प्रारंभ कर दिया कि जो हमारे पंचांग होते हैं उस पंचांग के अंदर में आप लोग देखते होंगे कि हर वर्ष जब नवीन वर्ष प्रारंभ होता है तो उस नवीन वर्ष के प्रारंभ में उस पंचांग के अंदर में जब वो संवत सुनाया जाता है तो उसके अंदर में वो बतलाते हैं कि इस वर्ष के अंदर में क्या क्या कैसे कैसे नक्षत्रों अनुसार जीव आत्मा को कर्म भोगने का अवसर मिलेगा, कहाँ फसल अच्छी होगी, कहाँ पे सूखा पड़ेगा, कैसा समय रहेगा, जैसा कल्प रहेगा, उसकी कथा वो पहले ही वो पुस्तक के अंदर में छाप देते हैं। तो किसी ने मुझसे भी पूछा था कि ये पंचांग के अंदर में कैसे ये पहले प्रिंट हो जाता है, तो मैं आपको बतलाऊं कि ये जो अभी आप लोगों ने 30 कल्पों के बारे में सुना, इन्हीं 30 कल्पों में से जो कल्प जिस साल पड़ता है तो उस कल्पों के अंदर में ये महानता है अथवा ये गुण है अथवा ये अवगुण है, उसी अनुसार पूरा वर्ष बीतता है। ये प्रावधान है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई रोटी बना रहा है तो रोटी को बनाने के लिए जल मिलाना पड़ेगा, उसको फिर गूंदना पड़ेगा, फिर एक आंच के ऊपर में उसकी लोई बना के डालेंगे तो वो रोटी बनेगा। उसी प्रकार से ये जो प्रोसेस है रोटी बनाने का वही प्रोसेस जो है एक कल्प का उसी के समांतर है। उसके अंदर में ये गुण होंगे, ये अवगुण होगा। वो ब्रह्म देवता ने पहले ही अपने मुखानुवाद से इन पुराणों के अंदर में विस्तृत रूप में बतला दिया गया है और उस अनुसार जीव आत्मा का वो साल उस हिसाब से बीतता है। अब यहाँ पर कोई ये पूछेगा कि ब्रह्मा जी को पता होता है उनका एक साल कैसा बीतेगा, तो मैं आपको बतलाता हूँ कि ब्रह्मा जी को आगामी और उससे भी बहु आगामी वस्तुओं का उन्हें भान होता है। ये तो उसका कुछ अंश मात्र हमारे शास्त्रों के अंदर पुराणों के अंदर में एक छंद रूप में पंचांगों के अंदर में प्रिंट होती है, जिससे आभास हो जाता है कि इस वर्ष आपके साथ क्या क्या अनुभव होंगे, क्या क्या अनुभूति होगी। तो इतनी कथा होने के बाद में यहाँ पर राजा मनु ने भगवान मत्स्य से पूछा कि प्रभु कृपा करके बतलाइए कि इस मत्स्य पुराण की कथा को श्रवण करने पे और उन कल्पों की कथा को श्रवण करने पे क्या फल मिलता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो, इस मत्स्य पुराण की कथा को श्रवण करने से अनंत अनंत हरि का नाम संकीर्तन करने के बराबर का फल मिलता है। तो उन्होंने कहा कि हरि संकीर्तन का फल, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि हरि संकीर्तन का क्या फल है। तो वो कहने लगे कि हरि संकीर्तन का फल इतना अनंत है, इतना अनंत है, जिसका सार तत्व तो 14 भुवन मिलके भी पूरे नहीं पड़ सकते। इतना अनंत हरि भगवान का नाम संकीर्तन का फल है। तो यहाँ पर सूत जी से सोनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु हरि नाम संकीर्तन का फल अथवा उसकी महिमा बतलाइए। आपने अभी कल्पों की महिमा बतलाई और फिर उस कल्पों की महिमा के बाद राजा मनु ने भगवान श्रीमन नारायण से पूछा कि आपके ही नाम संकीर्तन की महिमा, अनुकीर्तन की महिमा आप बतलाइए। तो यहाँ पर सूर्य जी भगवान एक प्रासंगिक रूप में कथा सुना रहे हैं। वही अद्भुत कथा हम आपके सामने रखते हैं कि नाम संकीर्तन की महिमा। इसी कलयुग के अंदर में
एक बड़े अद्भुत संत हुए ज्ञानेंद्र जी महाराज, जिनके एक शिष्य थे जिनका नाम था हरि सुख, और उनकी एक ही पुत्री थी जिनका नाम था हरि प्रिया। और गुरु के दिए गए मंत्रों में निष्ठा और हरि भगवान के अंदर में पूर्ण निष्ठा, उसका जीवंत उदाहरण हरि सुख थे। ऐसे अद्भुत हरि सुख वैष्णव जन थे जिन्होंने गुरु की सद शिक्षा को ग्रहण करने के बाद में गुरु भगवान की कृपा से नाना बार उनको परमात्मा ने आकर दर्शन दिया था। बड़े अद्भुत पहुंचे हुए वो वैष्णव परिवार था। तो एक बार उन्हीं हरि सुख जी के पुत्री जब बड़ी अवस्था में हुई और उस किशोरा अवस्था से आगे को बढ़ी, तो उन्होंने पुत्री का विवाह करने का विचार किया। तो वो अपने गुरुदेव भगवान के पास गए। ज्ञानेंद्र जी महाराज प्रौढ़ा अवस्था को प्राप्त कर गए थे और वो गए और उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुदेव, मेरी पुत्री जो अब विवाह करने के योग्य हो गई है, तो मैं आपसे कृपा आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ कि आप कोई कृपा करें, कोई आशीर्वाद दें, ताकि मेरी पुत्री का विवाह सुयोग वर से हो जाए और उसे सुयोग घर मिल जाए। ये जाकर उन्होंने निवेदन किया। ये जो कथा है बड़ी अद्भुत कथा है। हरि नाम संकीर्तन की अपने आप में इतनी अद्भुत कथा है, जो जब मैंने भी इसको सुना था तो मेरे को भी सुनकर एक अद्भुत आभास हुआ था। ये कथा तमिल भाषा के अंदर में है और उसको जब मैंने सुना था और उसको आज मैं 3 दिन से सुन रहा था और उसको फिर हिंदी में मैंने अनुवाद किया छोटे छोटे खंडों करके। तो मेरे को अनुवाद करके जब मैंने खुद उस कथा को श्रवण किया तो मुझे बड़ा अद्भुत आनंद हुआ और उसी की आज की एक कथा है, तो उसके ऊपर में मैंने आप लोगों को ये सुनाने का विचार किया कि इस कथा को सुनाया जाए ताकि हरि नाम संकीर्तन की महिमा क्या है वो इस कथा से आप लोगों को पता लग सके। अब यहाँ पर मैं उन्होंने गुरुदेव भगवान के पास में गए और उनको जाकर निवेदन किया कि गुरुदेव, मेरी पुत्री विवाह करने के योग्य हो गई है, इसके लिए मैं एक वर ढूंढ रहा हूँ, तो आप कृपा ऐसी करें, ऐसा अनुग्रह आप करें कि मेरी पुत्री के जहाँ भी घर जाए, जिस घर भी जाए, जो वर मिले वो उसके लिए अद्भुत हो जाए। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि राम सुख, तुम्हारी पुत्री कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरी पुत्री मेरे साथ ही आई है। तो उन्होंने कहा अपनी पुत्री को बुलाओ। तो उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाया और बुलाकर उन्होंने कहा कि अरे बेटी, पृथ्वी पे सब जगह परमात्मा वास करते हैं, पृथ्वी पे हर जीव के अंदर परमात्मा वास करते हैं। जो व्यक्ति इस बात को सत्य जान लेता है उसे कभी दुख नहीं होता। पृथ्वी पे अगर कोई सार तत्व है तो वो हरि नाम संकीर्तन का सार तत्व है। जो इसे सत्य मान लेता है पुत्री, उसको कभी कोई दुख नहीं होता। अब गुरुदेव भगवान ने ये 2 बातें बतलाई और एक नाम की माला उनको दे दी, नाम दान की माला दे दी। और नाम दान की माला देकर उन्होंने कहा कि अरे पुत्री, इस नाम दान की माला को ले, इसके ऊपर में ओम नमो नारायण जय श्री हरि, इसका अद्भुत जाप करना, इस मंत्र का अद्भुत जाप करना और इसका इतना जाप करना कि तुम्हारे को इस संसारिक और भौतिक दुखों का
आभासी ना हो सके। तो उन हरिसुख जी जो वैष्णव थे, उनकी पुत्री का नाम था हरिप्रिया। वो अपने पिता के ही समान पूर्ण वैष्णव थी और गुरु की दिए गए वचनों के ऊपर में उन्होंने पूर्ण निष्ठा और विश्वास की और उस माला को सर माथे से लगाया और हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। समय आया, उसी ग्राम के अंदर में एक अद्भुत सेठ था। उसने स्वयं आकर उन हरिसुख जी के पास आए और उनको जाकर कहा कि आप जो है सो अपनी सुलक्षणा पुत्री से, जो अद्भुत लक्षणों वाली है, ऐसी सुलक्षणा पुत्री से मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। तो हरिसुख जी ने कहा कि महाराज, मैं एक निर्धन किसान हूँ, मेरे पास में उतना धन नहीं है और ना ही मेरे पास इतनी कोई वैभवता है। हाँ, मेरे पास में एक ही धन है, वो मेरी पुत्री धन है, और दूसरा धन है वो है नाम संकीर्तन धन, जो मैं आपको प्रचुर मात्रा में दूंगा। अगर आप मान सम्मान से लेंगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करूंगा। तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपने लड़के का विवाह अच्छे लगन के अंदर में उस राम सुख किसान की पुत्री हरिप्रिया के साथ कर दिया। अब उस कन्या का विवाह जब उस किसान के साथ, किसान की पुत्री का विवाह उस सेठ जी के लड़के के साथ में हुआ, तो विवाह होने के बाद पुत्री अपने घर के अंदर में गई, अपने ससुराल के अंदर गई। तो गुरु की दी गई दीक्षा, वो जो गुरुदेव भगवान ने बतलाया था कि पुत्री पृथ्वी पे सबके अंदर में नारायण भगवान हैं और हर परिस्थिति में परमात्मा को अपने सानिध्य समझो तो तुम्हें जीवन में कभी दुख नहीं होगा। उस वचना अनुवाद को उसको स्मरण था, तो वो क्या करती कि सुबह और शाम को भगवान श्रीमन नारायण का खूब भजन करती। हरिप्रिया खूब भजन करती। अब उस घर के अंदर में, सेठ जी के घर के अंदर में, सब ऊपर से दिखने वाले स्वच्छ रूप के तो लोग थे, लेकिन उनके घर के अंदर में भगवान का भजन और कीर्तन उतना प्रचुर मात्रा में नहीं होता था जितना हरिप्रिया करती थी। तो उनके कीर्तन से उनके परिवार वाले बड़े दुखी थे। देखो क्या होता है, सत्य कर्म करने के अंदर में आपके 10 विरोधी हो सकते हैं, दुष्कर्म करने में 10 आपके सहयोगी होंगे। क्यों? एक कलयुग है। सत्य कर्म का जो प्रकाश जब उठता है तो पाप रूपी अंधकार उससे कटित होना चालू होता है। तो पाप की मात्रा ज़्यादा है तो उसके ऊपर में भार ज़्यादा पड़ता है सत्य कर्म के प्रकाश पर। इसी लेके उसमें 10 व्यवधान डालने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन वस्तुत रूप में उसी तरफ जब आप पाप कर्म करेंगे तो आपके 10 सहायक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाप की मात्रा बड़ी प्रचुर मात्रा में है। काले में और काला मिलने वाला बहुत मिल जाएगा। तो इस प्रकार से उनकी जो पुत्री थी, उस वैष्णव किसान की जो पुत्री थी, वो बड़े भावनिष्ठा रूप से दिन में, मध्याह्न में, रात्रि में जब जब समय मिले वो नाम जप करे, नाम संकीर्तन करे। उस नाम जप, नाम संकीर्तन से उसके परिवार वाले लोग दुखी हो गए थे। उन्होंने उसको नाना प्रकार से समझाया कि एक कर्म को थोड़ा कम करो,
और अन्यत्र कर्मों की ओर ज़्यादा ध्यान दो, लेकिन उनके अंदर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब उनके अंदर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बार बार समझाने के बाद, बार बार बतला देने के बाद, तब अंत में जिस लड़के के साथ उन हरिप्रिया जी का विवाह हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि मन में एक विचार किया कि क्यों ना मैं अपने इस स्त्री का परित्याग कर दूं, क्योंकि ऐसी स्त्री किस काम की जिसके अंदर में सांसारिक और भौतिक मानदंडों के भाव और विचार ना हो। तो उन्होंने क्या किया कि परिवार की सहमति से उन्होंने उस किसान की पुत्री को अपने घर से निकाल दिया, केवल नाम संकीर्तन से दुखी होकर। ऐसा भी समय है पृथ्वी लोक के ऊपर में, पहले भी था, आज भी है। कहीं पे हरि कीर्तन में वैष्णव जनों को आनंद आता है, कहीं पे हरि कीर्तन में दुष्ट जनों को उसमें दुख नजर आता है। अब उन्होंने क्या किया कि उस कन्या को घर से बाहर निकाल दिया। अब कन्या बड़ी दुखी हुई, लेकिन वो अपने पिता के घर नहीं गई और वो सीधे अपने गुरुदेव भगवान के घर गई, ज्ञानेंद्र जी महाराज के पास गई। और उनके पिता को अभी ये नहीं पता कि उनकी पुत्री को घर से निकाल दिया है। अब वो गुरुदेव भगवान के पास गई और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे 2 वार्ताएं समझाई थी कि पृथ्वी पे सर्वत्र हरि भगवान हैं और उनके नाम संकीर्तन की अद्भुत महिमा है। तो मैंने इन दोनों तथ्यों को अपने जीवन में उतारा और मेरे साथ मेरा ऐसा हाल हो गया। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि अरे पुत्री, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कभी जीवन में विषम हालात आ जाए, दुख की हालात आ जाए, तो घबराना नहीं। वो इसलिए नहीं घबराना क्योंकि ये जो दुख का समय है, ये दुख का जो कल्प है, ये भी प्रभु की कृपा से आया है, और जो सुख का कल्प है वो भी परमात्मा के कृपा से ही जीवन में आता है। तो उन्होंने पुत्री को कहा कि अरे बेटी, तू घबरा मत, तू अपनी नाम संकीर्तन की प्रक्रिया को छोड़ मत। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि पुत्री, तू अपने पिता के पास नहीं गई। तो उन्होंने कहा कि अब अगर मैं पिता के पास जाऊंगी तो मेरे पिता के आस पड़ोस वाले लोग, मेरे पिता के गांव वाले लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारी पुत्री कितनी सुलक्षणा थी, जिसको कुछ ही समय के अंदर में उसके ससुराल वालों ने अपने घर से निकाल के भेज दिया। तो उस कलंक के डर से मैं पिता के घर नहीं गई, मैं सीधे आपके घर आई हूँ। यहाँ पर किसी ने सूजी से पूछा कि जीवन में व्यक्ति का अपना मकान कौन सा है। जीवन में एक व्यक्ति का अपना मकान और अपना स्थान केवल और केवल एक है, जो है परमात्मा का स्थान। और परमात्मा का जो स्थान है वही उसका पूर्ण स्थान है। इसको सत्य मानना चाहिए। तो गुरुदेव भगवान बड़े प्रश्न हुए। उन्होंने कहा कि अरे पुत्री, तू घबरा मत, तेरे ये विलक्षण समय भी निकल जाएगा। तू हरि भगवान का केवल भजन कर, संकीर्तन कर। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मेरा ये समय कैसे ठीक होगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक होगा पुत्री, तू बस दृढ़ संकल्प से हरि भगवान का नाम संकीर्तन करती रह। अब उन हरिप्रिया जी ने ज्ञानेंद्र जी महाराज के द्वारा कथना अनुसार 21 दिन तक 3 लाख बार ओम नमो नारायण का जाप दैनिक रूप में करते हुए 21 दिन तक जाप किया। जब 21 दिन तक जाप किया, ये कलयुग की ही कथा है, ये कोई सतयुग की कथा नहीं है, द्वापर त्रेता युग की कथा नहीं है, ये कलयुग की ही कथा है, जिसका तमिल संस्करण था।
और मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके सुना रहा हूँ। अब 21 दिन तक 3-3 लाख बार दैनिक रूप में उस किसान की कन्या ने श्रीमन नारायण का ओम नमो नारायण का जाप किया। जब 21 दिन तक जाप हुआ तो भगवान श्रीमन नारायण की नेत्र खुली। लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु, आप अपने भक्तों की इतनी परीक्षा लेते क्यों हो? अब बताओ इस कन्या का दोष क्या है? एक तो ये पूर्ण वैष्णव है, दूसरा इसके ऊपर सद्गुरु की कृपा है, और आपका इतना भजन करती है, इतना कीर्तन करती है, और जो इसका पति है, इसका परिवार है, जो ससुराल है, उसने उन लोगों ने इसको घर से बाहर निकाल दिया है। तो भगवान हंसकर कहने लगे कि देवी, कभी भी साधु जनों का संग हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। आपको मैं बतलाता हूँ, एक दुर्जन व्यक्ति या एक नास्तिक व्यक्ति, उसको आप कहो रोज कीर्तन में जाओ और रोज भगवान की कथा सुनो, नाम संकीर्तन करो। अब चूंकि वो दुर्जन है या नास्तिक है, तो वो भगवान के कीर्तन में प्रेशर पे कहीं जाएगा तो सही, लेकिन उसका कीर्तन में मन नहीं लगेगा। पूजा करने तो जाएगा तो सही, लेकिन ठीक से करेगा नहीं। कथा को श्रवण करने जाएगा तो सही, लेकिन वहां व्यवधान उत्पन्न करेगा। अब इस प्रकार से श्रीमन नारायण ने कहा कि देवी घबराओ मत, इसने अपनी सत्यता का 21 दिन के अंदर में प्रमाण दिया है। नाम संकीर्तन को अपने से अत्यधिक मूल्यवान समझा है, गुरु की वाणी को, संत की वाणी को देववाणी समझा है। तो इस वैष्णव पुत्री का सदा सर्वदा कल्याण ही होगा। अब उन्होंने क्या करा, श्रीमन नारायण भगवान ने किसान के घर में गए जिनकी वो पुत्री थी, और वहां पर एक साधु रूप बनाकर गए और उन्होंने कहा कि महाराज, ये आपकी पुत्री है जो अपने मायके आई है। श्रीमन नारायण भगवान ने माया का रूप बनाकर हरि प्रिया जैसी एक अद्भुत नारी को प्रकट किया और उसको लेकर आए वैष्णव किसान के घर पे। और इधर जो हरि प्रिया जी हैं, ये अपने गुरु के आश्रम में साधना कर रही हैं, ओम नमो नारायण का जाप कर रही हैं। ऐसे श्रीमन नारायण उस मायावी कन्या को लेकर आए और किसान को कहा कि देखिए हरिसुख जी, आपकी पुत्री अपने मायके आई हैं। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसके कुल का, इसके ससुराल के कुल का पुरोहित हूँ। तो मैं इधर आ रहा था तो इस कन्या ने मन में विचार रखा कि मुझे अपने पिता के यहाँ जाना है। तो सेठ जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप जा रहे हैं तो मेरी बहू को उसके मायके छोड़ दीजिएगा। तो किसान ने कहा कि हमारे दामाद नहीं आए और कोई श्रेष्ठ जन नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि वो लोग भी आते, लेकिन उससे पहले मैं आ रहा था तो उन्होंने आपकी पुत्री को मेरे साथ भेजा है। इस पुत्री को आप घर ले जाइए और मैं अपने गंतव्य को चलता हूँ। अब भगवान श्रीमन नारायण की वो मायावी एक वो हरिप्रिया का प्रारूप किसान के घर में आ गई हैं, और इधर फिर भगवान उन सेठ जी के घर पे पहुँचे हैं। और सेठ जी के घर पर जाकर वो किसान का रूप लेके गए हैं, और जाकर उन्होंने वहाँ पर में निवेदन किया है कि हे महाराज, आज मेरा दिल कराया अपनी पुत्री से मिलने का, तो मैं आपके यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने के लिए आया हूँ, और आप कृपा करके मेरी पुत्री को बुलवा दीजिए ताकि मैं अपनी पुत्री को एक झलक देख सकूं।
एक बार निहार के प्रेम करके मैं अपने घर को पुनः चला जाऊंगा। तो वो सेठ जी क्या कहते हैं कि देखो, आपकी पुत्री ऐसी आपने हमारे पुत्र के साथ ब्याही कि वो हमारे पुत्र के साथ तो ज़्यादा समय रही नहीं। उसने तो केवल सुबह शाम दिन रात केवल और केवल नाम संकीर्तन करे, नाम भजन करे और कुछ भी ना करे। उसने तो हमारा जीवन दुर्लभ कर दिया था। उसने अब मेरे बेटे को पति नहीं माना और हम लोगों के अंदर में निष्ठा कम थी और माला जाप में उसकी निष्ठा ज़्यादा थी। तो वो हम लोगों को बगैर बतलाए, बगैर समझाए वो हमारे घर से निकल गई है और 21 से 22 दिन हो गए हैं। अब वो इस प्रकार से श्रीमन नारायण को जो किसान के रूप में वहाँ पर आए हैं उनको वो उनकी शिकायत कर रहे हैं और दो चार बातों को जोड़ जाड़ कर कह रहे हैं। और श्रीमन नारायण किसान रूप में हंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि समधी जी, आप मजाक खूब अच्छा करते हैं। मेरे घर पर तो मेरी पुत्री आई नहीं, ये आप मजाक का ढंग अच्छा करते हैं। मेरी पुत्री तो आपके घर ही में है। आप अगर स्वयं नहीं बुलाना चाहते तो ये आनंद और विनोद की वार्ता करते हैं, मैं खुद ही आवाज़ देता हूँ। अब परमात्मा ने कहा कि अरे पुत्री हरिप्रिया, आओ हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। ऐसे श्रीमन नारायण भगवान ने आवाज़ दी और आवाज़ देने के बाद में एक मायावी कन्या वहाँ भी उत्पन्न हुई, हरिप्रिया की प्रारूप, और उस घर से जल लेकर आई है और कहने लगी कि आज मेरे बड़े दिन उदित हुए हैं कि मेरा पिता मेरे घर आया है। अब इसको देखकर सेठ जी का बेटा और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित हुई कि भाई ये किसान की बेटी तो 21-22 दिन पहले चली गई थी और ये 21-22 दिन पहले चली गई। तो जब ये गई तो अपना जो वस्त्र आदि पहन के गई थी, जो और कुछ सामान हमने उसका रख लिया था, वो सामान जो हमने रख लिया था वो सामान हमने जाकर किसी को दे दिया था। और जो वो वस्त्र पहन गई थी इसके अलावा घर में कुछ नहीं पड़ा था। अब घर के अंदर में उसकी बहू का सारा सामान भी उस जगह पे रखा हुआ है और न जाने ये कहाँ से आ गई है, जिसने आकर अपने पिता का सम्मान के साथ में जल लेकर आगे खड़ी हुई है। अब इसको देखकर सेठ जी का बेटा और उनकी पत्नी हो चुके होकर उस माया के रूप में आए हुए श्रीमन नारायण को देख रहे हैं और उस कन्या को देख रहे हैं जो भी माया के रूप में है। इधर हरिप्रिया जी अपने गुरुदेव भगवान ज्ञानेंद्र जी को कह रही है कि गुरुदेव, मैंने पूर्व जन्म में वाकई कोई पाप कर्म किया होगा, जिस दुख का फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है। मेरी ये हालात हो गई है कि मैंने नाम संकीर्तन किया, उसके प्रभाव से मेरा ससुराल छूट गया और कलंक के भाव से मैं अपने मायके नहीं जा सकती, आपके शरणागत होकर रह रही हूँ। तो ज्ञानेंद्र जी महाराज जी ने हाथ उठाया और उन्होंने कहा और उस कन्या के सर पर रखा और कहा कि अरे बेटी, तू घबरा मत, ये भी कोई हरि भगवान की लीला होगी जो तुझे कभी जीवन में अनंत अनंत सुख को प्रदान करेगी। अब इधर जो किसान हैं उनके घर पर हरिप्रिया जी का एक प्रारूप है। अब वो जब किसान देखते हैं अपनी उस पुत्री को तो वो देखते हैं कि इसकी जो कार्य करने की शैली है वो पहले से कुछ अलग है, नाना प्रकार का इसके अंदर में हाव भाव का परिवर्तन है। तो वो भी सोचते हैं कि मेरी पुत्री इतनी योग्य नहीं थी, इतने नए नए प्रकार उसके अंदर में नहीं थे और जब से ये अपने ससुराल से आई है ये कुछ बदली बदली सी लगती है।
अब आप देखो इस कथा के अंदर में हरि भगवान की कृपा 3 जगह पे हो रही है। एक हरि प्रिया जी के ऊपर में, जिनको नाम संकीर्तन का अवसर करने दिया जा रहा है गुरुदेव भगवान के पास में, एक कृपा। दूसरी कृपा उस वैष्णव किसान के ऊपर में, हरि सुख जी के ऊपर में, जिनके यहाँ पर नारायण भगवान अपना प्रारूप बनाकर स्वयं विद्यमान है। और तीसरी कृपा वो उस सेठ जी के घर पे हो रही है, जहाँ पर वो हरि प्रिया जी का प्रारूप और किसान के रूप में स्वयं श्रीमन नारायण वहाँ भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर किसी ने सूत जी भगवान से पूछा कि 2 जगह की कृपा तो समझ में आती है, लेकिन तीसरी जगह की कृपा समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि 2 जगह जहाँ पर वो संत के पास में है, वहाँ पे हरि नाम संकीर्तन हो रहा है, वहाँ कृपा तो समझ में आती है। और जो वो वैष्णव है, किसान है हरि सुख जी, उन्होंने भगवान की साधना खूब की है, वहाँ तो हरि कृपा समझ में आती है। लेकिन जो ये सेठ है, जो दुर्जन है, इस दुर्जन के यहाँ पे हरि कृपा कैसे हो रही है, कृपा करके ये बतलाइए। तो यहाँ पर सूत जी हंसते हुए कह रहे हैं कि देखो, शास्त्रों में वर्णित है, और मैंने भी आपको कई बार कई कथाएं सुनाई हैं, जिसमें मैंने बतलाया ना कि साधु का सत्संग, वैष्णव का सत्संग वो भी फलदायी है। उस सेठ जी ने इन साधु वैष्णव कन्या का सत्संग किया है, उनके कुल की वधू बनाया है, तो उसके प्रभाव से उसको हरि के अनुभूति हो रही है। अब उन्होंने क्या किया, सेठ जी के पास में जो नारायण भगवान आए हुए थे, अब वो नारायण भगवान जो आए हुए थे, तो नारायण भगवान वहाँ पर में सेठ जी को एक सोने की जय श्री हरि लिखी हुई एक सिक्का दे गए। उन्होंने कहा कि सेठ जी, हमारे यहाँ पर कन्या के घर में जल पीने का भी प्रावधान नहीं है, लेकिन मैं आया बहुत दूर से हूँ, तो मैंने पुत्री के घर पे जल पी लिया है, तो मैं जल ऐसे नहीं पी सकता, तो मैं उसका ये मूल्यांकन आपको दे के जा रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग मेरी पुत्री का इतना अच्छे से ख्याल रखते हैं, और मेरी बेटी ने आप लोगों का मन लगा रखा है कि आप विनोद भी करते हैं, तो आनंद लगता है। अब वो जय श्री हरि की लिखी हुई वो सिक्का वहाँ पर उनके घर में देकर आ गए श्रीमन नारायण भगवान। जैसे ही नारायण भगवान वहाँ से निकले, तो वो हरि प्रिया जी का प्रारूप उन सेठ जी के घर से गायब हो गई। और हरि प्रिया जी के घर से जब वो गायब हो गई, उनका प्रारूप उन सेठ जी के घर से गायब हो गया, तो वो सेठ जी ने उस पैसे को उठाया और जाकर अपनी तिजोरी में जाकर रखने लगे। तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि तिजोरी में उस सिक्के से अद्भुत तेज और प्रकाश निकल रहा है, और वो तेज और प्रकाश उनके शरीर और मन के जो विकार है उसको कटित कर रहा है। अब इधर भगवान श्रीमन नारायण ने क्या किया, जो किसान थे उनके यहाँ पर जो उसी पुत्री के समान प्रारूप छोड़ा था, तो वो वहाँ पर गए और उन्होंने कहा, वो कन्या ने कहा कि पिताजी, मैं अपने ससुराल को जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे पुत्री, मैं तुम्हारे घर को तुम्हें छोड़ के आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप छोड़ने के लिए मत जाइए, पहले मैं रास्ते में गुरुदेव भगवान के पास जाऊंगी और फिर मैं अपने ससुराल जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि पुत्री, शास्त्रों में वर्णित है कि कभी भी विवाहित पुत्री को उसके अपने ससुराल अकेले नहीं भेजना चाहिए, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, आप हमारे साथ चलिए। और मैं किसी भगवान के कीर्तन स्थल पे गई थी, तो वहाँ पर मैं वो भगवान का भजन कीर्तन करने वाले बड़े संत आए थे। उन्होंने ये हरि नाम की संकीर्तन के सिक्के दिए थे, तो मैंने अपने उधर के लिए भी सिक्के लिए थे और
एक सिक्का मैंने आपके लिए भी लिया था कि मेरे पिता भी पूर्ण वैष्णव हैं। तो उन संत महाराज ने कहा था कि ये हरि नाम का जो सिक्का है इसको अपने पूजा स्थल पे रखना और उसकी पूजा करना, तो आपके घर में हरि भगवान की कृपा प्राप्ति होगी। अब उन्होंने एक सिक्का नारायण भगवान ने उन किसान को भी दिया। अब एक सिक्का किसान को भी दिया। अब वो किसान वो हरि भगवान की प्रारूप उनको लेकर वो जा रहे हैं और वो लेकर उस सेठ जी के यहाँ पे जा रहे हैं और उस सिक्के को भी अपनी धोती के कोने में बांध रखा है। और इधर ज्ञानेंद्र जी महाराज जी के यहाँ पर में एक साधु का रूप बनाकर नारायण भगवान आए हैं और उनकी सामने में जो बैठी हुई हरिप्रिया जी हैं उसको आकर खूब आशीर्वाद दिया है और कहा है कि पुत्री, जीवन में अब तुझे कोई दुख नहीं होगा और एक काम कर, ये हरि नाम की 2 मुद्रिका तू अपने पास में रख, ये 2 सिक्का अपने पास में रख और तेरा जीवन आनंद होगा और तू अब अपने ससुराल को चली जा। तू अब अपने ससुराल को चली जा। इस बात को जब सुना है तो वहाँ ज्ञानेंद्र जी ने कहा कि अरे बेटी, एक साधु आश्रम में आकर कह गया है और साधु की वाणी ब्राह्मणों के वाणी के अंदर में स्वयं नारायण विद्यमान होते हैं, तो ये वाणी सत्य है। अब एक काम कर पुत्री, ये दोनों सिक्कों को लेकर तू अपने ससुराल चली जा। अब आप ये देखो कि यहाँ से वो 2 सिक्कों को लेकर वो हरिप्रिया जी भी वहाँ पे आई हैं और इधर से वो किसान भी लेकर आए हैं। अब यहाँ पर अद्भुत कहानी क्या हुई है कि किसान जो ही घर के अंदर में प्रवेश किए हैं तो माया की प्रारूप हरिप्रिया जी विलीन हो गई हैं और असली हरिप्रिया अपने पिता के समक्ष हो गई हैं। पिता को आया हुआ देखकर वो बड़ी भयभीत हुई कि हमारे पिता को पता कैसे चला। और वहाँ पर में उन्होंने कहा कि पिता, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटी, तू अभी तक तो मेरे घर से चल के आई है, इतने दिनों तक तू मेरे घर पे होके आई है, बेटा गिलास को धो के रखो, बाहर में धो, वॉश बेसिन है। इतने दिनों तक तू घर में मेरे यहाँ पे रह के आई है, इतने प्रकार से तूने वहाँ पर नाना प्रकार से आनंद और हरि नाम संकीर्तन किया है और तूने मुझे एक सिक्का भी दिया है, तो इतना आनंद घर पे बरसा है और यहाँ पे भी इतना आनंद हो रहा है। तो ये एक सिक्का तूने जो मुझे दिया है, इस अद्भुत सिक्के को जब से मैंने स्पर्श किया है मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। अब जब ये बात हरिप्रिया जी ने सुना तो वो अपने हाथ के सिक्कों को देखा तो उनके हाथ में भी वो 2 सिक्के हैं, एक सिक्का किसान के हाथ में है। अब इन दोनों के हाथों को देखकर सेठ जी भागकर गए तिजोरी में, तो उन्होंने भी देखा तो उनके पास भी एक ही प्रकार का, एक ही समान का वो सिक्का नज़र आया है। अब जब चारों व्यक्ति उन सिक्कों को, अब यहाँ पे कोई पूछेगा 4 व्यक्ति, तो 4 व्यक्ति कैसे हुए? एक हरिप्रिया जी, एक हरिसुख जी, सेठ जी और उनका दामाद, ये 4 व्यक्ति वहाँ पर एकत्रित हुए और चारों सिक्कों को एक जगह किया और वहाँ पे श्रीमन नारायण बीच में प्रकट हुए हैं। उस नाम संकीर्तन की महिमा में वहाँ पर प्रकट हुए हैं और सेठ जी को सत शिक्षा दी है कि जिस कन्या को तुमने भौतिक संसाधनों और भौतिक भोग्य वस्तु समझा वो नहीं है, वो पूर्ण वैष्णव है। फिर किसान की ओर देखकर कहा परमात्मा ने कि जिस कन्या को तुमने जन्म दिया है वो कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो अनन्य अनन्य मेरी भक्त है, अनन्य अनन्य मेरी नाम संकीर्तन करने वाली ये भक्त है, इसका अद्भुत भाव है। और उस कन्या की ओर देखकर परमात्मा ने कहा कि अरे बेटी, तेरे गुरुदेव भगवान ने कहा था ना कि परमात्मा सब जगह वास करते हैं, हरि भगवान सर्वत्र वास करते हैं, नाम संकीर्तन के अंदर में विश्वास रखना
तो पुत्री देख तेरे नाम संकीर्तन की महिमा के ऊपर में इन 4 सिक्कों के अंदर में मैं तेरे यहाँ पर आकर बैठ गया हूँ, अब तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस प्रकार से हरि भगवान वहाँ पर वास किए हैं और इसका अद्भुत प्रमाण है। तमिलनाडु के अंदर में श्रीरंग जी का मंदिर है त्रिवेंद्रम के अंदर में, और वहाँ पर में परमात्मा को वो 4 सिक्कों की माला हरिप्रिया जी के द्वारा पहनाई गई है, और वो विग्रह और ये सिक्के आज भी उसी प्रकार से चमक रहे हैं कि जिस प्रकार से कथा अभी भी जीवंत है, उसी प्रकार से उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वो मंदिर तमिलनाडु के अंदर में आज भी विद्यमान है, और उसको वो दर्शाता है कि हरि नाम संकीर्तन की बड़ी अद्भुत महिमा है। जो कोई इसके अंदर में विश्वास करता है, निष्ठा करता है, उसके लिए प्रभु किसी ना किसी कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई प्रकारेण आकर विद्यमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन हरिप्रिया जी के ऊपर में नारायण भगवान की कृपा हुई है, उन सेठ जी के ऊपर कृपा हुई है, उन राम सुख जी हरि सुख जी के ऊपर कृपा हुई है, और ज्ञानेंद्र जी जो भगवान श्रीमन नारायण के अनंत भक्त हैं, उनके परम पद की प्राप्ति हुई है। और ये अद्भुत मार्मिक कथा है जिसको मैंने 3 दिन पहले सुना, उसके बाद उसका तमिल संस्करण से हिंदी संस्करण करा, और उसके बाद में कथा का रूप देकर मैंने आपको आज की कथा के साथ प्रासंगिक रूप में आपको सुनाया। अब मैं आप लोगों को सूचित करता हूँ कि कल इस मत्स्य पुराण की कथा का भोग डलेगा। कल बुद्ध पूर्णिमा की तिथि है, सोमवार तिथि है, सोमवार का वार है, बुद्ध पूर्णिमा की तिथि है। इस पवित्र तिथि के अंदर में मंदिर के अंदर में दोपहर 4 बजे से पहले रुद्राभिषेक होगा भगवान शंकर का अद्भुत रूप में। फिर इस मत्स्य पुराण की अंतिम कथा आपको सुनाई जाएगी और उसका भोग होगा। फिर हरि नाम संकीर्तन के रूप में कीर्तन होगा और उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। तो जो जो इस कथा को लाइव अथवा डी लाइव बाद में सुनेंगे तो उन सबको भी मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि वो कल 4 बजे से मंदिर में मौजूद हों। पहले रुद्राभिषेक को अद्भुत रूप में दर्शन करें, उसके बाद में ये कथा का विश्राम होगा, हरि नाम संकीर्तन होगा और उन हरि नाम संकीर्तन के बाद में उनका अद्भुत प्रसाद होगा जिसको आप और सब लोग हरि भगवान से भोग लगने के बाद प्राप्त करेंगे। अपना जो भी भाव होगा, तिलफुल होगा, वो पुराण के ऊपर में, ग्रंथ के ऊपर में समर्पित करेंगे और भाव निष्ठा के साथ में इस पुराण को समापन की ओर लेके जाएंगे और फिर आगामी नवीन पुराण को आगे चल के श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी कोई भाव निष्ठा से इन पुराणों की कथा को श्रवण करेगा, उसकी अद्भुत लीलाओं को श्रवण करेगा, उसके ऊपर में हरि भगवान की अनंत अनंत कृपा होगी। ओम नमो नारायण।